बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम बयान करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है। तो इसमें इसकी अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि अगर रेस्ट की हालत में चार्जेस की जो स्टडी होती है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज से क्या मुराद है और चार्ज की जो डिफरेंट स्टेट है वो क्या है। उसके बाद हम मज़ीद इसकी जो चार्ज की टाइप है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं कि चार्ज की जो डिफरेंट स्टेट है, इन स्टेट को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली स्टेट है हमारे पास इफ़ द चार्ज इज़ एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट की हालत में है तो चार्ज की इस हालत को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, और इस हालत को डिस्कस किया जाता है बाय यूजिंग कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ इस्तेमाल करते हुए हम इस रेस्ट का मुताला कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है इफ़ द चार्ज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें तब्दीली ना आए, एक जैसी वैल्यू को यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो अगर चार्ज एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस वक़्त चार्ज की इस हालत को यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज की इस मूविंग हालत को करंट का नाम दिया जाता है। चार्ज की इस हालत को करंट कहते हैं, और इसे हम बयान करते हैं बाय यूजिंग ओहम लॉ। चार्ज की इस सेकंड स्टेट को हम बाय यूजिंग ओहम लॉ की मदद से बयान करते हैं, और इस हालत को करंट का नाम दिया जाता है। नंबर 3 पे आ रहा है इफ़ द चार्ज, इधर आएगा चार्ज, इफ़ द चार्ज मूव विद एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन स्टूडेंट उस वक्त क्रिएट होता है जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है। तो हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि इफ़ द चार्ज मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, या हम ये भी पढ़ सकते हैं इफ़ द चार्ज मूव विद एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, इनका मतलब एक ही है। तो अगर चार्ज में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है, वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो चार्ज की इस हालत को हम बयान करेंगे फेमस मैक्सवेल इक्वेशन। फेमस मैक्सवेल इक्वेशन, चार्ज की इस स्टेट को हम मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से बयान करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज से क्या मुराद है, व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और चार्ज हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है ये किसी भी चार्ज के पास बाय नेचर होती है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे, जिसकी बुनियाद पे चार्ज जो होते हैं वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है हर चार्ज के पास बाय नेचर होती है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ज की जो डिफरेंट टाइप है, चार्ज की टाइप को हम देखेंगे, टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहले इसकी जो हमारे पास टू मेन टाइप है। नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 पे आ जाता है जी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये है क्या। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है। स्टूडेंट याद रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये चार्ज का सिर्फ नाम रखे गए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट चार्ज के नाम है। जस्ट जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू अगर आप देखें 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 कोलब 90 कोलब, और अगर नेगेटिव चार्ज की देखें तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी यही होगी। तो चार्ज की जो फंडामेंटल वैल्यू, चार्ज की जो
बेसिक वैल्यू है वो सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट इसके नाम है। अदरवाइज़ आप पॉजिटिव को नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे पॉजिटिव चार्ज को अपर कह लें, नेगेटिव को डाउन कह लें, पॉजिटिव चार्ज को लेफ़्ट कह लें, नेगेटिव चार्ज को राइट कह लें। तो इस तरह आप इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव जितने भी आप देखें, लाइक जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस के, नेगेटिव चार्ज जो होता है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिव पार्टिकल, एक नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद हम स्टूडेंट फर्दर इसकी टाइप, चार्ज की टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो फर्दर टाइप है उनमें आ जाता है जी सबसे पहले पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट चार्ज होते क्या हैं। पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज कि अगर इन चार्ज के डायामीटर के मुकाबले में इनके दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। मतलब अगर आप इस डायग्राम से देखें तो ये दो चार्ज है, इसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लें। इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी पाया जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस डी, ये इनके साइज़ के मुकाबले में, इनके डायामीटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे ये जो चार्ज है ये एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। याद रखें पॉइंट चार्ज जो होते हैं ये हमेशा दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से पहचाने जाते हैं। दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सिंगल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए हम इस डायग्राम से देखें तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जो डायामीटर है, ये वाला जो डायामीटर है इनका, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो इसका डायामीटर है चार्ज का, तो डायामीटर के मुकाबले में इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। तो पॉइंट चार्ज हमेशा दो चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रेफ़र करते हैं, यानी कि एक पॉइंट चार्ज को दूसरे के रेफरेंस के लिहाज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है या नहीं। अगर आप इसकी दूसरी डायग्राम देखें तो देखें कि ये हमारे पास देखिए चार्ज है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी पाया जा रहा है, यह डिस्टेंस डी जो है इनके डायामीटर के मुकाबले में कम है। ये डिस्टेंस डी इनके दरमियान जो पाया जा रहा है ये कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायामीटर, इनके डायामीटर के मुकाबले में कम है। तो इस तरह के चार्ज जो होते हैं ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाते। पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस तरह के चार्ज होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? ये ऐसे चार्ज होते हैं कि जो किसी भी दूसरे चार्ज के फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरे चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज इस्तेमाल होते हैं उनको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। जैसे कि हम डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करते हैं कि हमारे पास कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि हर चार्ज का अपना कोई ना कोई फील्ड होता है तो ये कंसीडर कर लें कि ये इसके इर्द गिर्द इसका फील्ड है। अब ये अगर इसका फील्ड है तो कोई भी अगर हम चार्ज जो टेस्ट चार्ज है जिसकी मदद से हमने इसका फील्ड आइडेंटिफाई करना है, ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0 है। तो जैसे ही हम इस चार्ज को इस फील्ड में लेकर आएंगे, तो जैसे ये इसके फील्ड में आएगा तो अंदर जो चार्ज है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये चार्ज इधर नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी मदद से हम जो है इस चार्ज की मदद से ये वाला जो अंदर वाला चार्ज है इसके चार्ज के फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज की मदद से हमेशा हम दूसरे चार्ज के फील्ड को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है कि जो हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने से पहले
जो वैल्यू हम फिक्स करते हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, वो हमारे पास यूनिट कहलाता है। यानी कि यूनिट जो है ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपनी फैसिलिटी के लिए जो हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उस स्टैंडर्ड का नाम यूनिट है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो चार्ज की वैल्यू मालूम करने के लिए जो चार्ज की बुनियादी वैल्यू, जो चार्ज का स्टैंडर्ड हम फिक्स करेंगे, उसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नाम देंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 1 कूलब चार्ज, अगर कूलब जो है ये एक ऐसा यूनिट है चार्ज का, तो इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम देखें चार्ज की जो फंडामेंटल वैल्यू है, इसको हम देखें तो ये हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कूलब। तो ये इसको भी हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नाम देख सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू है। अगर इसको हम बुनियादी यूनिट मान रहे हैं तो ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज की टोटल वैल्यू मालूम करते हैं, तो चार्ज की टोटल वैल्यू मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है Q = NE, तो उस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज मालूम करेंगे वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी कि जो भी चार्ज की टोटल वैल्यू होगी वो इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक टेबल लिखते हैं एग्जांपल के लिए, कि हमारे पास एक टेबल है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। इस तरह हम जब टेबल लिखते हैं तो अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू 2, 4, 6, 8 आ रही है, ये एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रही है। तो ये जो 2 है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो हमने फ़िक्स कर लिया है। इस स्टैंडर्ड के साथ, इस बेसिक वैल्यू के साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये एक वैल्यू आई है। तो इसी तरह हमने जब टोटल चार्ज फाइंड करना होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम इस बेसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके बाद हम टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसकी मल्टीपल होगी। ठीक है। इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब एनर्जी मालूम करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो मालूम करने का फार्मूला हमारे पास HF। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि H जो है ये एक कांस्टेंट है, वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो जब भी हम एनर्जी मालूम करेंगे वो इस बेसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई होके हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इस तरह हम एनर्जी जो वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, फर्दर टाइप, वो हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसमें हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 2 टाइप्स जो रहती हैं इसको हम डीपली डिटेल के साथ इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे।